लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। टॉपिक है रेस्पिरेशन और आज पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग या सिंपली कहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप एंड लंग्स जो कि थोरेसिक रीजन में रहता है, ठीक है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियां होती हैं जिसको आप पसली कहते हैं, ठीक, यानी रिब केज। और नीचे की ओर डायफ्राम होता है जो उसको लिमिट करता है, ऊपर की ओर कॉलर बोन्स उसको लिमिट कर रही है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लंग नाम का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लंग्स सॉलिड होते हैं, स्पंजी होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये पेयर में होते हैं, लंग्स कह रहा हूँ मतलब पेयर में है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लंग्स में अगर एक लंग की बात करिए तो लोब होते हैं, कुछ सुपीरियर लोब, कुछ मिडिल लोब और कुछ लोअर लोब, कुछ मतलब 1 2 3 टोटल 3 लोब में से डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट एज वेल एज राइट। इट्स ओके। और हमारा जो लंग होता है ह्यूमन बीइंग का, वो एक डबल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से चारों तरफ से घिरा होता है, बाउंड होता है। उस स्ट्रक्चर को प्ल्यूरा कहते हैं, प्ल्यूरा, PLURA, प्ल्यूरा, ओके। और उनमें कुछ फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाता है, दूसरा किसी भी शॉक से बचाता है, जैसे हमारे ब्रेन को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड झटके से बचाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिकली कुछ फंक्शन होते हैं। इससे पहले कि आगे की स्टोरी शुरू की जाए, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। सो आई हैव अ ब्यूटीफुल चार्ट हियर, सी दिस वन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ऊपर की ओर यहाँ पे ये देखिए नेजल पैसेज है, नीचे एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस का एरिया आता है और ये डिसाइड करता है, जब आप सांस लेते हैं तो ये फूड वाली पाइप को क्लोज कर देता है और ये अंदर की ओर एयर को आने देता है। और जब आप सांस बंद कर लेते हैं, खाना खाते हैं, तो ये इसको बंद कर देता है, फूड पाइप की ओर जाने देता है। यहाँ पे लैरिंग्स होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक, यानी वॉइस बॉक्स जिसे आप कहते हैं। फिर ये विंड पाइप है जिसको आप ट्रैकी भी कहते हैं। विंड पाइप बाद में डिवाइड हो जाती है और दोनों लंग्स में अलग अलग हो जाते हैं। जिस लोब की मैं बात कर रहा था वो आपको दिख रहा होगा, ये राइट लंग का सुपीरियर लोब है, ये मिडिल लोब है और ये इंफीरियर लोब है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी होगा। नीचे ये डायाफ्राम है जो इसको बाउंड करती है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को ठीक से देखिए, ये स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस, जहाँ से कि डिसाइड होता है कि फूड और एयर को अलग अलग जाना है। और ये वाला जो एरिया है इसको एडम्स एप्पल कहते हैं और यहीं पे साउंड बॉक्स भी प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक, यानी यहीं से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है हमारे सॉफ्ट मस्कुलर सिस्टम्स को। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, दिख रहा है क्लियरली? ओके। इस स्ट्रक्चर में लंग है, ऊपर से एक ट्रैकी आ रही है जो अंदर जाके बहुत सारे ट्रैकीज में डिवाइड हो रही हैं और ब्रांचेस फिर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इन फाइन ब्रांचेस के एंड पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एंड दीज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वोलाई या एयर सैक। हमारी बॉडी में लंग्स की अगर बात करें तो ये एल्वोलाई मिलके 80 मीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया बना लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज में ये बहुत हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ, दिस वन। इसमें ये दिखाया है कि अगर एयर इन होता है तो आपकी लंग्स की पोजीशन और उसको जो सेफ्टी प्रोवाइड करने वाले केज हैं वो कैसे हैं, और जब एयर बाहर की ओर जाता है यानी आउट होता है तब आपकी लंग्स की पोजीशन और उसको प्रोटेक्शन करने वाले रिब्स कैसे होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब एयर इन होता है तो बॉडी में स्वेलिंग टाइप की है और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि एक्सहेलिंग या निःश्वसन जिसे आप लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे उसमें क्या होता है कि एयर बाहर चला गया, बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा अपने आप कम हो गया, ठीक, यानी आप देख रहे हैं कमी आ गई, यानी उतना एयर बाहर निकल गया। सो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर और ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब सांस लेते समय ये पैसेज जाता कैसे है, तो जब हम इनहेलिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर से एयर नेजल पैसेज के थ्रू विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से फिर ब्रांचेस में और ब्रांचेस से लंग्स में, लंग्स में फाइन ब्रांचेस होती हैं यानी ब्रोंकियोल्स होती हैं और फिर उनसे एयर सैक में या एल्वोलाई में जाता है, ठीक। अब एयर सैक या एल्वोलाई का फंक्शन क्या है, तो एयर सैक या एल्वोलाई जो कि आपने देखा कि ये ऐसे अंगूर के दाने के जैसे बने हुए स्ट्रक्चर थे, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता और यहाँ से जब ब्लड कैपिलरीज में जाती है इस तरह से, और मान लीजिए कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी CO2 इसमें ज़्यादा होगा, मोर, और O2 कम होगा, O2 लेस। अब अगर बाहर से सांस लिया है तो इसमें O2 ज़्यादा होगा, O2 मोर, और इसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, अंदर वाले के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे O2 ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और यहाँ CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाहर निकलेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, डिफ्यूजन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है ना, हिंदी में विसरण शायद कहते हैं। खैर डिफ्यूजन होता है, CO2 बाहर निकल गया और O2 अंदर की ओर आता है, तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो एल्वोलाई या एयर सैक करते क्या हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझने के लिए। अब इसके अलावा कुछ खास आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, वो भी बहुत छोटा टॉपिक होगा, 4-5 मिनट का टॉपिक होगा। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग यानी किडनी। बने रहिए, ध्यान से देखिए, चैप्टर लास्ट फिनिश होने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, सही आंसर देने वाले को बुक डोनेट करूंगा। थैंक यू।